अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। अगर आप भी शवारमा और पिज़्ज़ा खाकर तंग आ गए हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े का यमी सा डिफरेंट स्टाइल में बनने वाले सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें किसी भी किस्म के डो गूंदने की ज़रूरत नहीं बनेगी। आप इसकी लुक चेक कर लें, माशाल्लाह माशा कितना मज़े का बनता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है और बहुत सारी क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। विदाउट ओवन और ओवन दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। 1 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा दही का, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जाएगा जी पेपरिका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस का, 1 टेबल स्पून ही इसमें चिली सॉस का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून विनीगर। इन सारे स्पाइसेस को डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप मैरिनेट करके आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो मैं इसको जस्ट 10 मिनट्स के लिए रखूँगी। आ जाते हैं अब कुक की तरफ, कुक कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में, ताकि जो चिकन की अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 7 मिनट्स के लिए। चिकन का जो अपना पानी होता है उसी में चिकन गल जाएगा। हल्का हल्का सा इसको हिलाना है। जब पानी इसका खुश्क हो जाए तब हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है। एक मैंने कैप्सिकम लिया, इसको चॉप कर लिया था, और एक बंद गोभी, थोड़ी सी बंद गोभी चॉप की हुई, मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है। अब इसको हमने ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा हमने इसको रोस्ट सा करना है ताकि इसका क्रंचीपन वेजिटेबल्स का बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। अब जल्दी जल्दी से बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने घर वाली मलाई होती है, इसको मैं हैंड बीटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो डाल दूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह डब्बे वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाकर डालूंगी 1 टेबलस्पून टमाटर केचप टेस्ट के लिए, और साथ ही जो है मैं इसमें बाकी डाल दूंगी चीज़ स्लाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चीज़ स्लाइस पर जो बर्गर वाले होते हैं ना उसकी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं 2 स्लाइस इसमें ऐड करूँगी। साथ ही मैंने डाल दिया है जी ऑरिगेनो पाउडर। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद ताकि ये दम में ही चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट हो जाए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था ऑलिव स्लाइस जो होते हैं। ये देखिए हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है और हमारी फीलिंग भी रेडी हो गई है। हल्की सी भाप निकल जाए, चिल हो जाए थोड़ा सा। आ जाते हैं आगे क्या करना है। मैंने लिया है शवारमा फ्लैट ब्रेड। ये थोड़ी सी नॉर्मल जो हमारे शवारमा ब्रेड मिलती है उससे साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। एक शवारमा ब्रेड को स्लाइस को हमने नीचे रखना है। उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है पिज़्ज़ा सॉस आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं और चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। ऊपर आप लगा लें। जो फिलिंग रेडी की है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 केजी चिकन के साथ आपकी माशाल्लाह से 7 सैंडविचेस ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी हो जाएंगे। मैंने देखें कितना बढ़ के लगाई है। ऊपर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से मोज़रेला चीज़ ऐड कर ली है, वही श्रेड की हुई। अगर आप ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ऊपर फिर दूसरा स्लाइस आपने शवारमा ब्रेड का रखा, ऊपर फिर से आपने जो है वो मोज़रेला चीज़ श्रेड करके लगा देनी है। इससे बहुत ही अच्छी सी लेयरिंग जो है हमारी आएगी। ऊपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए मैंने कितना बढ़ के लगाना है। ऊपर वाली जो फीलिंग है ना उसमें आपने चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा लगानी है। ये मैंने सेंटर से इसी तरह कैप्सिकम का एक बड़ा सा स्लाइस कट कर लिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऑलिव्स मैंने साथ लगा लूँगी, सिंपल से मैंने ऑलिव्स, ये देखिए इस तरह करके आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। आपको मेरी एक ही वीडियो में 3 तरीके से मैं आपको इसको कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े सी अपने स्प्रिंकल करना है चिली फ्लेक्स के साथ,
और हल्का सा जो है वो ऑर्गेनो पाउडर या मिक्स लीव्स जो होते हैं वो आप स्प्रिंकल कर दें। ये हमारा जी ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको ये देखिए इसी तरह मैंने 2 जो है वो शवारमा सैंडविचेस रेडी कर लिए थे, इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। ये तकरीबन 170 डिग्री पे मैंने 10 मिनट्स बेक करूँगी। नेक्स्ट जो है मैंने सिंपल सेम इसी तरीके से अंदर वाली फिलिंग लगा के इस ऊपर चीज़ लगाई है और ये देखिए इस तरह कैप्सिकम डाल के ना इस तरह इसको डेकोरेट कर लिया था। सेम चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया है। ये देखें, अब इसको कढ़ाई में आपने नीचे मैंने बहुत कम दम पे रखा था, आप चाहे तो नीचे तवा रख के ऊपर जो है इस तरह कढ़ाई रख के भी इसको बेक कर सकते हैं जस्ट 10 मिनट्स के लिए। जो होल होता है ना ढक्कन का, उसमें मैंने ये देखें कॉटन का जैसे बना के ना रोल सा, ये देखिए इस तरह करके आपने इसके एयर टाइट कर देना है और 10 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको रेडी करना है। अब निकाल लेते हैं। आपका कलर तो वैसा नहीं आएगा लेकिन बहुत हद तक आपका जो है वो इसके नज़दीक नज़दीक बन जाएगा। ये देखिए हमारा दूसरा सैंडविच भी आपने निकाल लिया ओवन में से। आप देखिए कितना मज़े का हमारी इसकी लुक आई है माशाल्लाह से, ऊपर से देखने में भी कितना मज़े का लग रहा है। ये अब इसको कट कर लेंगे हम लोग तकरीबन 4 स्लाइसिस में, आप चाहें तो ज़्यादा पीसेस में भी कट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी शवारमा जो है ब्रेड जो है थी वो नॉर्मल शवारमा ब्रेड से बड़ी है। अपने जिस हिसाब से आप चाहे तो 8 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैं इसको 4 स्लाइसेस में कट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े का हमारा जो है वो शवारमा सैंडविच रेडी हुआ है। अब मैं आपको दूसरी लुक भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से फीलिंग भी देखिए, नीचे से भी कितना अच्छे से कुक है। मैंने ऊपर वाला रॉड ऑन किया था तकरीबन 2 मिनट्स पे, एंड के 2 मिनट्स ऊपर वाला रॉड ऑन किया था, बाकी नीचे वाला दोनों रॉड ऑन किए थे 10 मिनट्स के लिए। ये देखें दोबारा से मैंने और सैंडविचेस भी आप इस तरह के मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे अच्छे सैंडविच हमारे रेडी हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।